नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मुझको जब सब्जेक्ट की कमी रहती है कि आज किस पर मैं एडिटोरियल लिखूं या एडिटोरियल बोलूं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता हूं, जो शायद ही कभी मुझको निराश करता हो। कल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था। संविधान पीठ 9 जजों की सबरीमाला के मामले को लेकर कि वहाँ पे महिलाओं को दाखिला दिया जाए कि न दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और व्यापक मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। वहाँ पर सुनवाई चल रही है कि संविधान और कानून जो हैं, सरकार जो हैं, अदालत जो हैं, ये किसी धार्मिक आस्था के मामले में किस हद तक दखल दें और कहाँ पे दखल न दें। तो आस्था और संविधान, आपको ध्यान है ना, ये पहले से था। जब वो बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, उस समय भी ये बात उठती थी। कुछ एक तबका कहता था कि आस्था संविधान के ऊपर है, और कई लोग कहते थे कि संविधान आस्था के ऊपर है। तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि सबरीमाला में महिलाओं के दाखिले को लेकर जो बुनियादी सवाल उठ रहे हैं, उनमें कई बातें जो फैसले में आएंगी वो देश के दूसरे धर्मों के दूसरे उपासना स्थलों पे भी अलग अलग नियमों पे वो लागू होंगी। लेकिन ये बहस चल ही रही है, ये मुद्दा व्यापक है, इसमें कई पार्टियां हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, पिटिशनर है। चीफ जस्टिस ने, जो कि किसी भी संविधान पीठ में वो मुखिया रहते हैं, चीफ जस्टिस ने पूछा वहाँ पर याचिकाकर्ता से, जिसने सबरीमाला की पिटीशन लगाई है, PIL जनहित याचिका, क्या आप इस देश के मुख्य पुजारी हैं क्या? क्यों आपने PIL लगाई है? अखबार में कोई खबर छपी, उसको देख के आपने PIL लगा दिया। काफ़ी कुछ कहा PIL को लेके। कल कहा गया अदालत ने कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना होकर ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हो गया है, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हो गया है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जो रहनी चाहिए थी, वो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, और भी सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा है कि बिजनेस इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया है। कारोबारी अपने किसी जो प्रतिद्वंदी कंपनी है, उसके किसी प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से, पर्यावरण वाले लोगों से, जंगल कटने के खिलाफ किसी के खिलाफ एक PIL लगवा देती हैं कोर्ट में कंपनियां, अपने प्रतिद्वंदी को रोकने के लिए। ऐसा भी तजुर्बा अदालतों का रहा है। कुछ मामलों में उन्होंने कहा है, कुछ मामलों में जनहित याचिका लगाने वालों पर जुर्माना भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट भी कई मामलों में PIL खारिज कर देती है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बतलाता हूँ। कुछ एक कारखानेदार ऐसे रहते हैं जो अपने किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ, कारखाने के खिलाफ खुद ही PIL लगवा देते हैं किसी एक फर्जी NGO के नाम से। वो फर्जी NGO फर्जी आधार पर एक PIL लगाता है कि इस कारखाने के लगने से 5 लाख पेड़ कटेंगे, ये होगा, वो होगा, 8 लाख लोग बेदखल हो जाएंगे। जब इसकी सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछता है, सरकार कहती है कि साहब कुल 60,000 पेड़ कटेंगे और कुल 12,000 लोग बेदखल हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस PIL को, हाई कोर्ट उस PIL को खारिज कर देते हैं। और खारिज कर देते हैं। बाद में अगर कोई सही मुद्दों को लेके, सच्चाई को लेके PIL उसी मुद्दे पे लगती है, अदालत कहती है नहीं 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 नहीं, इस मामले पे PIL पहले लग चुकी है, हम सुन चुके हैं, काफ़ी समय दे चुके हैं, इसकी सुनवाई हो चुकी है, निपटारा हो चुका है, नहीं नहीं और नहीं सुनेंगे इस मामले को। जैसे कुछ लोग रहते हैं, आपको ध्यान होगा, जब बहुत सारा काला धन उनके पास रहता है तो अपने बही खाते वगैरह ठीक करते हैं, घरों से सामान हटवाते हैं और फिर अपने घर पे खुद ही इनकम टैक्स का एक बार छापा डलवा देते हैं, ताकि अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल इनकम टैक्स का छापा, स्क्रूटनी, सर्वे, इससे थोड़ा जो भी नियम है उतना उनको आराम मिल जाए। ऐसे ही कारोबारी जो हैं वो अपने खिलाफ भी PIL लगवा लेते हैं खारिज करवाने के लिए।
अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ लगवाते हैं खड़े रहने के लिए, पर्दे के पीछे से बड़े बड़े वकीलों की फीस भी दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पीआईएल इतनी फर्जी चीज़ भी नहीं है। पीआईएल को झाड़ू लेके सब पीआईएल को ऐसा किनारे करके कचरे की टोकरी में डाल देना बड़ी ज़्यादती होगी इस देश के जो सबसे गरीब लोग हैं। और गरीबों से परे जो जंगल हैं, नदी हैं, ये अभी आप सुन रहे होंगे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर मुंगेली का एक शराब कारखाना लगातार जहर छोड़े चले जा रहा है, नदी में लगातार जहर छोड़े चले जा रहा है, लाखों मछलियां मर गई है। हाईकोर्ट हैरान परेशान है उसकी वजह से, हो कुछ नहीं रहा है उसका। पता नहीं क्यों पर्यावरण विभाग ये सब उसको क्यों नहीं देख रहे हैं। हाईकोर्ट परेशान है उसको लेकर, मछलियां तो परेशान होंगी ही, उनके परिवारों के लाखों लोग मारे गए हैं अभी तक इसी शराब कारखाने के प्रदूषण से। आसपास के गांवों का जीना हराम हो गया है। नीचे नदी का पानी जहां तक जाता है वहां तक उसका प्रदूषण चले गया है। इससे होने वाली बीमारियां लंबे समय बाद पता लगेंगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसे में अगर कोई पीआईएल दायर करे तो उसको क्या कहेंगे कि किसी दूसरे शराब कारखाने वाले के कहे हुए ये पीआईएल दायर की गई है, क्या कहेंगे इसको। तो पीआईएल हमेशा फर्जी ही नहीं रहती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जिनमें सरकार और कारोबार मिल जाते हैं और वहाँ पर पीआईएल ही अकेले काम आती है। मैंने कई पीआईएल सिरे से देखी है, बरसों तक देखी है, वो पीआईएल ही काम आती है। अविभाजित रायपुर जिला, मैं 80 के आसपास की बात बतला रहा हूँ, 80 से 85 के बीच की बात बतला रहा हूँ। इधर महासमुंद के आगे पिथौरा बसना के इलाके में बंधुआ मजदूरों का बड़ा चलन था और पीयूसीएल नाम की एक संस्था थी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। उसने सुप्रीम कोर्ट तक एक पिटीशन लगाई थी। राजेंद्र सायल उस संस्था के मुखिया थे, यहाँ पे मेरे परिचित थे, अब नहीं रह गए। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते अदालत ने कहा कि ये 700 या 800 बंधुआ मजदूर जो हैं इनको मुक्त कराया जाए, आज़ाद कराया जाए और सरकार अपनी किसी योजना के तहत इनको रोजगार से लगाए। चूँकि ये बंधुआ मजदूर बने हुए थे इसलिए ये कोई काम सीख नहीं पाए हैं, बाहर कोई व्यापार कर नहीं पाएंगे, तो सरकार की किसी योजना के तहत इनको कोई काम शुरू करवाया जाए। ये पीआईएल से ही हुआ था, वरना सरकार अर्जुन सिंह की सरकार थी शायद उस समय, तो सरकार और बड़े जमींदार और कांग्रेस के नेता ये सब एक हो गए थे उसको लेके। सब ने रखे हुए थे बंधुआ मजदूर, सबको अच्छे लगते हैं बंधुआ मजदूर, कोई हक नहीं रहते उनके, कोई लेबर लॉ नहीं मांगते वो। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, अनगिनत मामले। मैं आपको एक और बतलाता हूँ मामला। ये राजस्थान पीयूसीएल ने लगाया था फूड सिक्योरिटी का एक केस सुप्रीम कोर्ट में कि गरीबों को खाने का, अनाज का हक मिलना चाहिए, पोषण आहार वगैरह ठीक से मिलना चाहिए बच्चों को, आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को ठीक से खाना मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये यूपीए सरकार के समय की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फूड सिक्योरिटी को लेकर जितनी अलग अलग याचिकाएं थी सबको क्लब कर लिया था। क्लब करके उसकी सुनवाई इतने बड़े पैमाने पे की, इतनी गंभीरता से लिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको कि पूरे देश के हर राज्य में राज्य सरकार से जवाब तलब होता था कि आपके यहाँ लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं, पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इतनी मॉनिटरिंग होती थी उसकी, मैं गवाह हूँ उसका, मेरे दोस्त उसमें काम करते थे इसलिए मैं गवाह हूँ। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी उस समय 15 साल के लिए, और फूड सिक्योरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे उसमें मेरे एक दोस्त भी थे, इसलिए मुझको ज़्यादा मालूम है। वो उसके पहले कुछ साल छत्तीसगढ़ में भी काम कर चुके थे। तो छत्तीसगढ़ में जब वो आते थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने के लिए,
तो यहाँ की रमन सिंह सरकार के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को कई तरह की महत्वपूर्ण सलाह देते थे कि पीडीएस में ऐसा सुधार होना चाहिए, जो राशन वितरण प्रणाली है उसमें, ये पोषण आहार में ऐसा सुधार होना चाहिए। और राज्य सरकार ने, मैं तारीफ करूंगा डॉक्टर रमन सिंह की, उन्होंने बहुत गंभीरता से ली ये सारी सलाह। जितने तरह की सलाह मिलती रही सबका वो पालन करते रहे। अपने अफसरों को कहा कि देखो जो अच्छी चीज़ जहाँ से सीखने मिलती है आप सीखो। तो हालत ये हुई कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस जो है देश में सबसे अच्छा हो गया। मैं आपको दिलचस्प बात बतलाता हूँ। सोनिया गांधी की एनएसी थी उस समय, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसके सदस्य थे ज्याद्रेस, जो कि अर्थशास्त्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं ज्याद्रेस। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री के साथ ज्या ने 7 या 8 किताबें सहलेखक के रूप में दोनों ने मिलकर लिखी हैं किताबें। ज्याद्रेस ने हिंदू अखबार, जो कि वामपंथी रुझान का अखबार है, उसने छत्तीसगढ़ के पीडीएस की, रमन सिंह सरकार के पीडीएस की तारीफ में पहले पन्ने पर 8 कॉलम का एक लेख लिखा था ज्याद्रेस ने कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस इतना अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पूरे देश के सब राज्यों को कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के पीडीएस को फॉलो करें, ऐसा ही पीडीएस अपने यहाँ विकसित करें, ये कहा गया। तो ये पीआईएल से उपजा हुआ मामला था पूरा। आज के चीफ जस्टिस पीआईएल को एक झाड़ू से खारिज कर दे रहे हैं। ऐसा पीआईएल के बारे में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं कहा कि पीआईएल से कुछ अच्छा भी होता है। मैंने जितना पढ़ा है समाचार में, उन्होंने पीआईएल कैसे कैसे बदनीयत से लगाई जाती है, कैसे कैसे लोग, कारोबारी लोग, पब्लिसिटी, प्रचार के भूखे लोग कैसे पीआईएल लगाते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट वाले कैसे लगाते हैं, ऐसा ही सब उन्होंने नेगेटिव कहा है। पीआईएल से भला कई किस्म का होता है उन्होंने नहीं कहा है। मैं थोड़ा याद कर रहा था, कुछ चीज़ें मुझको याद थी, कुछ मुझको ढूंढना पड़ा। 1970 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज थे, पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर। इन दोनों को बहुत ही सुधारवादी, प्रगतिशील, उदार माना जाता है। इन दोनों जजों ने पीआईएल को मान्यता दी कि हमारे पास प्रभावित पक्ष को आके मामला करना जरूरी नहीं है, कोई और भी तीसरा व्यक्ति है, तीसरी व्यक्ति है, उसको भी लगता है कि ये जनहित में ये मामला करना चाहिए, तो वो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं। एक पोस्ट कार्ड लिख के लोगों ने भेज दिया था, उस पोस्ट कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि यही जनहित याचिका है। आज वक्त अलग है, आज वक्त अलग है, आज जजों की सोच अलग है। और मैं ये भी नहीं कहता जजों की सोच चट्टान की तरह ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए। देश काल और परिस्थितियों से जजों की सोच भी बदलती है। आज जजों की सोच पीआईएल के एकदम खिलाफ हो गई है। मुझको उस वक्त का याद था, कुछ मामलों का कुछ मैंने पढ़ के निकाला। बिहार की जेलों में बिना सुनवाई के जो हजारों गरीब कैदी बंद थे, उनके मामले में भारत की पहली पीआईएल दाखिल हुई थी, हुसैन आरा खातून केस। हुसैन आरा खातून केस, ये पहली पीआईएल फाइल हुई थी। दूसरा, मुझको नाम एकदम दिल में याद है, एमसी मेहता, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने तरह तरह के देश के प्रदूषण के खिलाफ कितनी पीआईएल नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में। आप अगर देखेंगे पर्यावरण के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं, पुराने फैसले क्या हैं, जगह जगह आपको एमसी मेहता का रेफरेंस मिलेगा। एमसी मेहता के इस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया, एमसी मेहता के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। गंगा नदी से लेके ताजमहल तक लगे रहे वो। एक वकील थी सुप्रीम कोर्ट की, कपिला हिंगोरानी, उनको मदर ऑफ पीआईएल कहते हैं। उन्होंने कैदियों के अधिकार के लिए बहुत कुछ किया। और जो आप अभी देख रहे हैं ना, जो मैं आपसे कह रहा था, फूड सिक्योरिटी केस, जो पीडीएस और पोषण आहार पे रुक गया था मैं, उसका सबसे बड़ा योगदान था
दोपहर का भोजन स्कूलों में, पूरा का पूरा उसी पीआईएल की वजह से वो इतना संगठित हो पाया। पूरे देश से जवाब तलब किया जाता था। मुझको याद है एक दिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में फूड सिक्योरिटी केस पीआईएल में 6 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को वहाँ खड़ा किया गया था जवाब मांगते हुए कि आपके यहाँ काम खराब हो रहा है, मिड डे मील का, पोषण आहार का, पीडीएस का काम खराब हो रहा है। आपको मालूम है ये 3 चीज़ें, मिड डे मील, पोषण आहार और पीडीएस, इसमें 90% से ज़्यादा आबादी कवर होती है हिंदुस्तान की। देश की 90% से ज़्यादा आबादी को कवर करने वाला ये फूड सिक्योरिटी केस था। हर गरीब इसमें कवर होता था इस केस में। अब आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को पीआईएल में, अरे आपके पास में जुर्माना लगाने का अधिकार है। आप किसी को तुच्छ याचिका, किसी को बदनीयत याचिका कह सकते हैं। आपके पास अधिकार है जुर्माना लगाने का, खारिज करने का, नोटिस देने का, वकीलों की और याचिकाकर्ता की आलोचना करने का आपके पास अधिकार है। आप पूरे के पूरे पीआईएल को इस तरह से खारिज कर दें, पूरे पीआईएल को खारिज कर दें, पूरे पीआईएल शब्द को एक बदनाम शब्द की तरह रखें, अच्छी बात नहीं है। मैंने कुछ और देशों का देखा, हर देश का मैं जानकार नहीं हूँ। अमेरिका में क्लास एक्शन कहते हैं इसको, जिसको हम यहाँ पीआईएल कहते हैं, कि जनता के बहुत बड़े तबके को प्रभावित करने वाला कोई मामला है, कोई भी उसको लेके अदालत में जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई फर्जी पीआईएल लेके लोग जा रहे हैं, क्लास एक्शन मुकदमा कर रहे हैं, तो वहाँ अदालत के हाथ में अधिकार है जुर्माना लगाने का। यहाँ हिंदुस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया है ऐसी पीआईएल पर, जिसको उन्होंने माना कि ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है। ये अधिकार यहाँ भी है। तो आप अपने अधिकारों का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो आपको फर्जी लगता है आप उसको खारिज कीजिए, लेकिन पीआईएल शब्द को आप एकदम बदनाम और ख़राब लगे ऐसा कुछ मत कहिए जो कि कह रहे हैं हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लोग। मैं दुनिया के और कुछ एक देशों का देख रहा हूँ। मैं बतलाऊँ आपको, जितने विकसित और सभ्य लोकतंत्र हैं दुनिया के, उसमें आम जनता के अधिकारों को लेकर, पशु पक्षियों के, कुदरत के अधिकारों को लेकर, पहाड़ और नदी के अधिकारों को लेकर कोई भी जा सकते हैं अदालत में। तमाम विकसित जो सभ्य लोकतंत्र हैं उनमें यही व्यवस्था है। आपको क्या लगता है कि गांव में जो गरीब, जिसको राशन नहीं मिल रहा है या पोषण आहार नहीं मिल रहा है या दोपहर का खाना नहीं मिल रहा है, वो बच्चा या उसके माँ बाप, उनकी ताकत है क्या इतनी कि वो जाकर पीआईएल कर सकें? अरे किसी और को ही करना पड़ेगा उनके लिए। जब कभी कोई धर्मशाला बनाने की बात आती थी, कुआं खुदवाने की बात आती थी, तो कौन करवाते थे इस काम को? सैकड़ों साल पहले भी जो नगर सेठ रहते थे, जो राजा रहते थे, जमींदार रहते थे, जिनके पास पैसा रहता था, वो करते थे। मजदूर खुद थोड़ी धर्मशाला बना लेगा, मजदूर खुद थोड़ी कुआं खोद लेगी। तो इस बात को हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा साफ करना होगा कि पूरा का पूरा जनहित याचिका का सिलसिला फर्जी वाला नहीं है। बहुत सारा पीआईएल जो है अच्छा है, बहुत सारा पीआईएल काम का है। जो नहीं है काम का, आप डंडा लगाओ उनको, आप उनके ऊपर जुर्माना लगाओ, आप उनको पब्लिकली वहाँ पे खुली अदालत में आप उनकी आलोचना करो, उनको झिड़क दो, उनके केस को खारिज कर दो। मैं एक दूसरी बात आपको बतलाता हूँ। मैं सभ्य लोकतंत्र बार बार इस बात को कहता हूँ। लोकतंत्र तो बहुत सारे रहते हैं। जिस लोकतंत्र में बार बार चुनाव होते हैं और हर सरकार चुनाव के बाद आती है, वो सब लोकतंत्र हैं। लेकिन सभ्य लोकतंत्र कौन से हैं? जहाँ पे बेजुबानों के हक के लिए बात होती है, जहाँ हवा के हक के लिए, पानी के हक के लिए, जानवर के हक के लिए, है ना, पेड़ों के हक के लिए बात होती है, वो सभ्य लोकतंत्र होते हैं। ये बेजुबान हैं। ये वकील नहीं कर सकते जाके दिल्ली में कि 30 लाख रुपए प्रति पेशी लेने वाले वकील को कर लें, ये लोग नहीं कर सकते।
इनकी ये MC मेहता जो थे, जो पर्यावरण के मुद्दों, अब ताजमहल या यमुना खुद थोड़ी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कोई ना कोई और ही जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कहीं जंगल की कटाई है, कहीं कुछ है, PIL लेके ही तो लोग जाएंगे, जंगल खुद तो जा नहीं सकता वहाँ पर। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जितनी और यहीं पर नहीं, मैंने पश्चिम में भी देखा, बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश और दूसरे देश, वहाँ पर एक पक्षी अगर दुर्लभ हो चला है तो जहाँ पे उसका डेरा है, जिस इलाके में, वहाँ अगर कोई खदान खुदने वाली है, वहाँ कोई कारखाना लगने वाला है, तो कोई वन्य प्राणी प्रेमी जो है वो चले जाते हैं कोर्ट, एक पिटीशन लगा देते हैं उसके खिलाफ। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट देखती है कि इस पक्षी के लिए यही एक जगह है क्या, और दूसरे इलाके में नहीं है कहीं पे, तो उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताता है नहीं साहब यहीं पे है और कहीं तो है नहीं। तो कैसे आप वहाँ पे खदान खोद दोगे? खदान तो कहीं भी खोद सकते हो। ऐसे कई देशों में ऐसे कई मामले हुए हैं कि एक पशु के लिए, एक पक्षी के लिए, एक खास किस्म के जंगल के लिए, एक नदी के लिए प्रोजेक्ट को हटाना पड़ा। ये सभ्यता की निशानी है। ये नहीं है कि जहाँ ज़्यादा कमाई हो सके तो ताजमहल के ऊपर भी होर्डिंग लगाने की छूट दे दो कि यहाँ होर्डिंग लगा के किराए से दे दो, तो वो कोई कारोबारी उसको होर्डिंग को ले लेंगे। PIL इतना बदनाम शब्द नहीं है। मैंने करोड़ों लोगों को फायदा पाते देखा है, करीब से देखा है, रोज के रोज देखा है। आपको एक दिलचस्प किस्सा बताऊं क्या मैं? अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर थे, उस समय ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, फूड सिक्योरिटी का केस, जिसमें मिड डे मील भी शामिल था। और अर्जुन सिंह के डिपार्टमेंट में, HRD में, दिल्ली में, केंद्र सरकार में एक जॉइंट सेक्रेटरी थे स्कूल एजुकेशन के। उन्होंने एक फाइल पे लिखा कि मिड डे मील में दोपहर में गर्म खाना पका हुआ खिलाने के बजाय बच्चों को बिस्किट के पैकेट बांट दिए जाएं, ऐसी सिफारिश लेकर अखिल भारतीय बिस्कुट निर्माता संघ के साथ श्रीमती फलानी फलानी यहाँ पर आई थी मुझसे मिलने के लिए। ये फाइल पे लिखा, और वो अर्जुन सिंह की बेटी का नाम था। जब फाइल अर्जुन सिंह के पास पहुंची तो चूंकि जॉइंट सेक्रेटरी लिख चुका है फाइल पे, तो उनको कुछ ना कुछ तो लिखना था। तो उन्होंने ये लिखा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने जिन फलाने फलाने नाम का जिक्र किया है वो मेरी बेटी हैं, और अगर वो यहाँ पर किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने के लिए आई हैं तो मेरे किसी अधिकारी को उनसे बात नहीं करना था। और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे मंत्रालय में मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत न की जाए उनके आने पर भी। मैं नहीं कहता अर्जुन सिंह ने खुश होकर ये लिखा था, अर्जुन सिंह को ऐसा लिखना पड़ा था। ये किस लिए हो पाया बताऊँ आपको मैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में ने जो सलाहकार नियुक्त किए थे वो किसी भी प्रदेश से, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय से कोई भी फाइल मांग सकते थे, और ऐसे ही वो फाइल मुझको देखने मिली थी। मैंने अपने आँखों से देखी थी, मैंने वो रिपोर्ट तैयार की थी कि अर्जुन सिंह की बेटी जाके बिस्किट निर्माता संघ की तरफ से अर्जुन सिंह के मंत्रालय में, HRD में, स्कूलों में मिड डे मील की जगह, पके खाने की जगह बिस्किट का पैकेट सबको रोज दे दो। इसका भयंकर विरोध किया था PIL लगाने वाले लोगों ने कि गर्म पके हुए खाने का कोई विकल्प, पैकेट बंद खाना किसी भी तरह का नहीं हो सकता। ठप्प हो गया पूरा का पूरा, ये साजिश ठप्प हो गई थी। तो मैं थोड़ा निराश हूँ सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि PIL को गंदा शब्द बनाने के पहले सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि इस देश के कितने सारे ऐसे मामले हैं जो सबसे बेजुबान लोग, सबसे बेजुबान कुदरत, सबसे बेजुबान नदी का पानी, पशु पक्षी, गरीब बच्चे, मानसिक रूप से विचलित, जेलों में बंद, इन सब के कितने किस्म के हक केवल PIL के माध्यम से मिले हैं।
मैं सभ्य लोकतंत्र इसलिए बार बार कहता हूं कि ये लोकतंत्र जो है इसमें मुझको सभ्यता की कमी लगती है, साफ साफ कह रहा हूं आपसे। मुझको लगता है कि सूचना के अधिकार को कुचलना, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल को खारिज करना, प्रेस काउंसिल में जैसे कोई नहीं है अभी जज वगैरह वहाँ पर जो नियुक्त करना चाहिए, जो प्रेस के खिलाफ शिकायत और प्रेस वालों की शिकायत दोनों को देखता है। प्रेस काउंसिल संवैधानिक संस्था है। कई जगह देश प्रदेश में आपको सूचना आयोग खाली मिलेंगे, कई जगह मानवाधिकार आयोग, ST/SC कमीशन, महिला आयोग, बाल संरक्षण परिषद या आयोग, OBC आयोग, ये बहुत सारे आपको संवैधानिक संस्था खाली मिलेंगे। मैं इसको सभ्यता की एक कमी मानता हूँ लोकतंत्र में। आप सोच के देखिएगा कि मैं कुछ ज़्यादा कड़ी जुबान तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि जब आप कुछ फर्जी किस्म की PIL की आलोचना कर रहे थे तो लगे हाथों आपको उसी बयान में इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान करने वाली कुछ PIL को भी याद कर लेना था। एक तो अभी है, इसी सदी की है, इसी सदी की 2000 के बाद की है, फूड सिक्योरिटी केस की जो मैं कह रहा हूँ, राइट टू फूड की। चलिए आप सोचिएगा इस बारे में कि जनहित याचिकाएं क्या केवल कोस कर, बुरा लेबल लगाकर, धक्का मारकर निकाल देने के लायक रहती हैं, या उनमें से किसी किसी PIL से सबसे कमज़ोर तबके का सबसे बड़ा भला होता है जो और किसी तरह से मुमकिन नहीं था। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात की है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसके लिंक को दोस्तों को भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कैंसर से परे भी कई किस्म की बीमारियां जो इसकी वजह से होती हैं, पेट में अल्सर हो जाता है, फेफड़ों में, छाती में अस्थमा या कई तरह की और बीमारियां हो जाती हैं, और फिर मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर तो होता ही है। छोड़ दीजिए तम्बाकू को। फिर मिलेंगे।